सोमवार का दिन चमत्कार है। इस दिन किए गए कोई भी कार्य भाग्य की रेखाओं को प्रबल करते हैं, कष्ट संकट पीड़ा का निदान करते हैं। और सोमवार के दिन किया गया मेरे महादेव के लिए कोई भी काम चमत्कार की तरह है और भाग्य की रेखाओं को उदित करने के लिए है। आप सभी को सरलतम तरीके से अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में इन उपायों को करना है। सबसे सरल, सबसे पहला उपाय, आप पशुपति व्रत कर रहे हैं, 16 सोमवार व्रत कर रखे हैं, कुछ भी आप महादेव के निवृत्त कर रहे हैं या आपके कार्य बनते ही नहीं हैं, तो यह प्रथम उपाय आपके लिए चमत्कार होगा। आप सभी को अपने घर का कोई सा भी गमला चुनना है, उसमें आप सभी को बना देना है एक शिवलिंग। आप जानते होंगे पार्थिव शिवलिंग की क्या महत्वता है, किस स्वरूप में इसका फल मिलता है। 4 सरल उपाय आपको बताऊंगी, एक उपाय चुन लीजिएगा। आप अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल होता हुआ स्वतः ही देखेंगे। आप सभी को जो है एक मिट्टी का छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बना लेना है। किस में बनाना है? कोई सा भी गमला, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने ही घर के गमले में आप सभी, एक तुलसी माता के गमले में यह प्रयोग ना करें, बस इस बात का ध्यान रखें। अपने घर के गमले के अलावा कोई अन्य गमला जो है, कहने का अर्थ है तुलसी के अलावा कोई भी गमला हो या आपके घर पर कोई भी खुला स्थान हो, उस स्थान पर आपको शिवलिंग बना लेना है। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है, छोटा ऐसा एक जो है पार्थिव लिंग स्वरूप बनाना है। सोमवार के दिन पार्थिव शिव पूजा की गई कभी व्यर्थ नहीं जाती है, अपने आप में चमत्कार के स्वरूप में कार्य करती है। और यह कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, छोटा सा 2 मिनट का काम है कि आप एक मिट्टी पार्थिव शिवलिंग, थोड़ा मिट्टी उसमें मिलाएं और थोड़ा जल मिलाएं, बन गया पार्थिव शिवलिंग। कोई जलाधारी बनाने की आवश्यकता नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करें और कहें कि हे महादेव, आप पावन पवित्र सोमवार के दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर आपका उपाय करने जा रही हूँ। मेरे जीवन में नौकरी, विवाह, संतान और रोग और कर्ज, दुख, दरिद्रता जो पूर्ण रूप से घर कर गई है, उसका निदान हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को पंचामृत से संभव हो तो अभिषेक कराएं, गंगा जल से अभिषेक कराएं, भस्म चढ़ाएं। इच्छा आपकी है बेलपत्र जो मेरे महादेव को प्रिय है, उस पार्थिव शिव पर आपको चढ़ा देनी है। गोल बत्ती का घी का दीपक लगाना है। शिव चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, नमः शिवाय ओम मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इच्छा शक्ति आपके ऊपर है, आप महादेव की कितनी विस्तृत पूजा करना चाहते हैं, कितनी संक्षिप्त। आपके पास समय कम है तो कोई दिक्कत नहीं, संक्षिप्त स्वरूप में भी आप कर सकते हैं। उसके बाद गोल बत्ती का घी का दीपक लगाकर आप सभी वहीं पर जो है महादेव की आरती करें, बैठे अपने मन की बात कहें, सोमवार व्रत कथा सुने, पशुपतिनाथ व्रत कथा सुने और उसके बाद प्रणाम कर कर सब कार्य हो जाए। थोड़ा सा घर के काम, अपने लिए कुछ समय है वह निवृत्त हो जाए। उसके बाद थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद आपको वहीं पर उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। कोई भी ऐसी कामना सोमवार के दिन अगर पार्थिव शिवलिंग का जो पूजन कर लेता है ना, वह 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन और पूजा का फल प्राप्त कर लेता है। तो आपको प्रथम उपाय करके देखना है, लाभ आपको मिलना ही है। बड़ा सरल उपाय है। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की। दूसरा शहद का उपाय। शहद अगर शिव पर चढ़ाया जाता है ना, तो दुर्भाग्य दूर होता है, जबान पर मिठास आती है, रक्त संबंधी परेशानी दूर होती है, क्योंकि मंगल ग्रह से यह संबंध रखता है। तो आपको लेना है शहद, ठीक है जी, शहद आपको लेना है और शहद से आपको 2 जगह पर ओम का निर्माण करना है और यह कार्य आपको ओम का उच्चारण करते हुए करना होगा। ओम में पूरा ब्रह्मांड समाहित है, आप सभी जानते होंगे। आप सभी को शहद से अनामिका उंगली पर जो आपके रिंग फिंगर होती है, उस जो है रिंग फिंगर से एक कटोरी ले लीजिए, उसमें शहद डाल लीजिए। शिव मंदिर जाएं या घर पर करें, इच्छा आपकी है। सबसे पहले आप अपना नाम गोत्र बोलें, प्रार्थना करें कि हे महादेव, आपका जो है शिव ओम वाला उपाय करने जा रही हूँ, अर्थात शहद से ओम का निर्माण कर रही हूँ। अपने बच्चे के हाथ से करवा सकते हैं, आप स्वयं कर सकते हैं, अपने पति के हाथ से करवा सकते हैं जो कि रोगग्रस्त हैं, व्यापार में गति नहीं है, या स्वयं जो है आप अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए कर सकते हैं। अपनी आराधना हमेशा परिवार के लिए ही महिला की समर्पित होती है और इसका सुफल मिलना ही है किसी न किसी स्वरूप में। सबसे पहले आपको इसका कारण और विधि भी बहुत श्रेष्ठ होती है। आपको जलाभिषेक कर लेना चाहिए शिव का। उसके बाद गोलबत्ती का घी का दीपक लगाकर पूर्ण रूप से शिवलिंग की आरती कर लेनी चाहिए। उसके बाद आप सभी को ओम की आकृति अपनी अनामिका उंगली से जो है आवश्यक रूप से, सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको अनामिका उंगली से ओम बना लेना है और ओम का उच्चारण करना है। दूसरा, ओम का उच्चारण आप सभी को शिवलिंग के ठीक ऊपर जो है
करना है ओम का उच्चारण करते हुए। शहद से ही बनाना है, इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। जो सोमवार के दिन अपना नाम गोत्र बोलकर ओम का उच्चारण कर शिव ओम का निर्माण अपने जो है शिवलिंग पर महादेव के पूर्ण रूप से कर लेता है, उसका दुर्भाग्य कोई भी दूर होने से नहीं रोक सकता। भारी से भारी कोई विपदा आन पड़ी है तो मेरे महादेव को यह उपाय प्रिय है और इस उपाय का शास्त्र वर्णन मिलता है, मेरे गुरुजी ने बताया है। लाखों लोग जो है इन उपायों से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अगर आप विश्वास करेंगे तो आपको भी निश्चित ही लाभ होगा। कोई पैसा समय तो लगना है नहीं और नहीं कोई ज़्यादा परेशानी की बात है। और सबसे खुशी की बात कि मेरे गुरुजी के उपाय कभी किसी को हानि नहीं पहुँचाते, बहुत अधिक लाभ ही यह पहुँचाने वाले हैं। तो आप सभी को दूसरे उपाय में से करके देखना है, दो में से कोई एक उपाय। सोमवार का पहले ही वीडियो आ चुका है जी, उसमें 4 उपाय ऐसे बताए गए हैं जिसे चलते फिरते आप कर सकते हैं। तो हमने बात कर ली 2 सरल से उपाय की, बढ़ते हैं तीसरे सरल से उपाय की। सोमवार के दिन तुमरुका जी के नाम से गोल बत्ती का घी का दीपक, उसमें मिलाने हैं थोड़ा सा काले तिल। आपको लेकर चले जाना है तीसरे उपाय में महादेव के मंदिर में। कोई प्रश्न हो मेरे चैनल से संबंधित, वीडियो से संबंधित, मैं कहाँ पर अपने चैनल वीडियो में सुधार करूँ, मुझसे पूछिएगा, आप जवाब पाएंगे सभी चीज़ों का, मुझे बताइएगा, ठीक है जी। हमने बात कर रहे थे हम तीसरे दीपक के उपाय की। तो तीसरा दीपक आप सभी को उपाय के स्वरूप में गोल बत्ती का लगाना है महादेव के मंदिर में। तुमरुका जी वही हैं जिन्होंने शिव महापुराण की कथा मेरे महादेव और माता पार्वती को सुनाई थी, जिस कारण से उन्हें फल प्राप्त है कि आपका स्मरण कर जो गोल बत्ती का घी का दीपक उसमें थोड़ा सा काले तिल मिलाकर तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए शिव मंदिर में सोमवार के दिन लगा देगा, उसके जीवन में चल रही बाधा, कष्ट, पीड़ा, संकट, दुख, दरिद्रता का स्वतः ही निदान होगा और उसके जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। तो आप सभी को तुमरुका जी के नाम से सोमवार के दिन आवश्यक रूप से गोल बत्ती का घी का दीपक लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। आप देखेंगे कष्ट मिट रहे हैं, पीड़ा का निदान हो रहा है और स्वतः ही कार्य सिद्ध हो रहे हैं। माला जाप करना सबसे बड़े स्वरूप में जाना जाता है। संभव हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र की एक माला का जाप अपने घर बैठे सोमवार के दिन आप कर लेते हैं, या मेरे महादेव का सुंदर सफ़ेद फूलों से, ये सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों से श्रृंगार कर देते हैं ना, तो आपके भाग्य की रेखाओं को प्रबल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। आप सोमवार के दिन सफ़ेद रंग की वस्तु से महादेव का श्रृंगार करें। चाहे तो आप चावल के दाने ले लीजिए, आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार है। सोमवार के दिन आपको कोई ना कोई विशेष कार्य करना है। पंचामृत से अभिषेक, सफ़ेद फूलों से श्रृंगार या सफ़ेद रंग की कोई भी चीज़ से आप महादेव का अभिषेक करें। इसका फल अपने आप में अद्भुत है जी, जिसको शब्दों में वर्णित कर पाना कठिन है। तो आपको इस उपाय को करके देखना है। अपने भाग्य की रेखाओं को आप प्रबल कर सकते हैं। उपाय कोई कठिन नहीं है। एक बार विश्वास से इन्हें करना शुरू करेंगे तो महादेव स्वयं इन्हें पूर्ण करेंगे। हर हर महादेव, जय शिव शंभो।